न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पूजा अग्रवाल और आप सभी का शाम 6 बजने के साथ ही सबसे बड़े डिबेट शो इंडिया के सवाल में बहुत बहुत स्वागत है। झारखंड में घुसपैठ का मुद्दा बड़ा ही बनता जा रहा है। बीजेपी झारखंड को लेकर घुसपैठ का ट्रम्प कार्ड खेल रही है। बीजेपी सोरेन सरकार पर लगातार हमलावर है। गृह मंत्री अमित शाह और यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने सोरेन सरकार से सवाल पूछा है। झारखंड के कुछ जिलों की डेमोग्राफी बदल गई है, उसको लेकर कौन जिम्मेदार है? बीजेपी ने कहा कि सोरेन सरकार घुसपैठियों को शरण देकर अपना वोट बैंक तैयार कर रही है। वहीं इस पर पलटवार करते हुए सोरेन ने कहा कि बीजेपी झारखंड के आदिवासियों के खिलाफ षड्यंत्र रच रही है। अब इसको लेकर वार पलटवार का दौर जारी है। कौन सही और कौन गलत ये तो जनता ही तय करेगी। 13 तारीख को पहले चरण का जो मतदान है वो हो चुका है। 20 तारीख को अब दूसरे चरण की वोटिंग होनी है, उसका इंतजार है। लेकिन उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। झारखंड में चुनावी जंग जारी है। जैसे जैसे दूसरे चरण के लिए चुनाव प्रचार जोर पकड़ रहा है, वैसे वैसे घुसपैठ को लेकर सियासत गरमाती जा रही है। झारखंड में चुनावी सभा को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने सोरेन सरकार पर जमकर हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि जेएमएम सरकार का ध्यान सिर्फ घुसपैठियों को राज्य में घुसाने पर है। ये घुसपैठिए झारखंड में आते हैं और हमारी बच्चियों से दूसरी, तीसरी और चौथी शादी करते हैं और उनकी जमीन हड़प लेते हैं। अमित शाह ने झारखंड के लोगों से अपील करते हुए कहा कि अगर झारखंड में बीजेपी की सरकार बनी तो घुसपैठिए तो क्या कोई परिंदा तक पर नहीं मार सकेगा। उनका ध्यान केवल और केवल घुसपैठियों को घुसाने के लिए है, घुसपैठियों को घुसाने के लिए। मुझे बताओ गिरिडीह वालों, एक घुसपैठ रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? अरे जोर से बोलो, रोकनी चाहिए या नहीं रोकनी चाहिए? एक घुसपैठिए झारखंड में आते हैं, हमारी बोली बाली बच्चियों से दूसरी शादी, तीसरी शादी, चौथी शादी करते हैं और उनकी जमीन हड़प लेते हैं, जमीन हड़प लेते हैं। झारखंड वालों, कमल फूल की सरकार बना दो, मैं आपको वादा करता हूं, इंसान तो क्या परिंदा भी पैर नहीं मार पाएगा, घुसपैठ नहीं। वहीं यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ भी झारखंड के रण में जमकर बरसे। एक चुनावी सभा को संबोधित करते हुए योगी आदित्यनाथ ने लव जिहाद और लैंड जिहाद के मुद्दे को जोर शोर से उठाया। सीएम योगी ने कहा कि जेएमएम सरकार भ्रष्टाचार में लिप्त है और घुसपैठिए बहन बेटियों के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। घुसपैठ नहीं होने देनी है। ये लाल सलाम वालों को धक्का देके बाहर करना है। ये लूट खसोट और भ्रष्टाचार फैलाने वालों के लिए राजनीति में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। यही आह्वान करने के लिए आज मैं आपके पास आया हूं। ये लोग बेटी की इज्जत के साथ खिलवाड़ करेंगे। आपकी रोजगार पर डाका डाल करके रोटी की समस्या खड़ी करेंगे और फिर लव जिहाद के माध्यम से आपकी जमीन पर भी कब्जा करने का प्रयास करेंगे। ये कतई नहीं होने देना है और इसको रोकेगी केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी। इस चुनाव में ढेर सारा यहां चिड़ीमार लोग पूरा देश से आकर के घूम रहा है और ये लोकतंत्र चोर, विधायक चोर, सांसद चोर सब घूम रहा है, यहां पर मंडरा रहा है।
उससे सचेत रहने के लिए, उससे बचने के लिए आपको हम आपके बीच में आए हैं कि सावधान रहिएगा। यहां पर पूरा देश का भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का लोग असम से लेकर के, यूपी से लेकर के, छत्तीसगढ़ से लेकर गुजरात तक का मुख्यमंत्री, मंत्री यहां पर डेरा डाले हुए हैं। वो तो छोड़िए, उसका प्रधानमंत्री और गृह मंत्री भी यहां पर डेरा डाले हुए हैं। और एकमात्र इस आदिवासी नौजवान को ये लोग 5 साल से पकड़ते पकड़ते थका हुआ है और आज तक ये हमारा बाल भी बांका नहीं कर पाए। झारखंड के चुनाव में घुसपैठ का मुद्दा बड़ा बनता जा रहा है। बीजेपी लगातार झारखंड सरकार पर हमला बोल रही है और सवाल पूछ रही है कि सोरेन सरकार घुसपैठियों को शरण क्यों दे रही है। बीजेपी ने घुसपैठ को लेकर अपना ट्रम्प कार्ड खेला है, जिसका जवाब सोरेन सरकार के लिए भारी पड़ रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज इंडिया। तो आखिर वोटिंग से पहले झारखंड में चल क्या रहा है? क्या वाकई बीजेपी का डेरा डाल लेना काम आएगा या फिर हेमंत सोरेन का यूं दहाड़ सब पे प्रभाव डाल पाएगा? इसी पर चर्चा के लिए हमारे साथ तमाम गेस्ट जो हैं वो जुड़े हुए हैं। गेस्ट का पैनल जुड़ा हुआ है, एक बार उनका तारुफ करा देती हूं। अनंत अमित जी हमारे साथ है, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। मुन्ना खान जी नेता हैं कांग्रेस के। कुंवर अजय सिंह जी प्रवक्ता हैं जेडीयू के। नीलम मिश्रा जी प्रवक्ता जेएमएम की, कुछ ही देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। सौरभ दुबे जी राजनीतिक विश्लेषक हैं। आप सभी का सबसे पहले तो बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। चलिए शुरुआत कर लेते हैं और देखिए अनंत जी आपके साथ ही शुरुआत करना चाहूंगी। आपने सुना हेमंत सोरेन ये कह रहे हैं कि चाहे खुद प्रधानमंत्री हो या गृह मंत्री अमित शाह ही क्यों ना हो, बीजेपी ने पूरा डेरा जमा लिया है कि जीत हमारी हो। लेकिन ऐसे लोकतंत्र चोरों से, विधायक और सांसद चोरों से बचने की जरूरत है जो सरकार बनाने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। क्या कहेंगे आप? देखिए पूजा जी, हमें तो उनकी भाषणों पे हंसी आ रही थी। प्रथम तो ये है कि ये 2024 का झारखंड का चुनाव ये सामान्य चुनाव नहीं है। ये चुनाव झारखंड बचेगा कि झारखंड लुटेगा इसका चुनाव है। राज्य की 3.5 करोड़ जनता ने ये मन बना लिया है और कल के वोटिंग के बाद राज्य के ब्यूटीफुल जनता ने जिस तरीके से पहले फेज के 43 सीट पे वोटिंग किया है, उससे ये लग रहा है कि अब ये सरकार जा रही है और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार आ गई। पहली बात, आज जो पूरे देश में, सिर्फ झारखंड में नहीं पूजा जी, पूरे देश में एक नैरेटिव बना है झारखंड को लेकर, जो घुसपैठियों को लेकर इस तरीके का जो माहौल है। आज संथाल परगना के 6 ऐसे जिले हैं, दुमका, गोड्डा, पाकुड़, जामताड़ा, साहेबगंज। पूजा जी, आज अगर आपको जाने का वहां मौका मिल जाए तो वहां की स्थिति इतनी भयावह हो गई है जिसकी हम चर्चा भी करते हैं लेकिन हम वहां की तुलना नहीं कर सकते हैं। आपको मैं 2-3 घटना बताता हूँ। संथाल परगना के अंदर ही पाकुड़ आता है। पाकुड़ में 2 ही बात बताऊंगा। पाकुड़ के गोपीनाथपुर में 19 जून को एक घटना घटती है और गोपीनाथपुर के गांव से तमाम हिंदू जो आदिवासी है, गरीब आदिवासी है, उस गांव से पलायन कर जाते हैं और वहां पे एक समुदाय के लोग आकर स्थापित हो जाते हैं। दूसरी घटना पाकुड़ के ही तारानगर में घटती है जो 18 जुलाई को भी घटती है, 5 अगस्त को भी घटती है। और आज चले जाइए, लगभग 30 गांव के लोग गांव छोड़कर पलायन कर चुके हैं और भारतीय जनता पार्टी सड़क से लेकर सदन तक में सचेत कर रही, लोकल करती रही कि हमारे गरीब आदिवासी और गरीब गांव से पलायन कर रहे हैं, सरकार उनके लिए कुछ करे, पुलिस मुहैया कराए, उनको रहने की व्यवस्था करे, लेकिन पुलिस के कान तक जू नहीं रेंगता है। और हेमंत सोरेन के कहने पे वर्तमान सरकार के वजह से स्थिति बनी हुई है वो बहुत ही भयावह है। और निश्चित तौर पे पूजा जी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो डेमोग्राफी चेंज की बात हो रही है, हम बार बार अपनी 3 करोड़ जनता को कह रहे हैं, पूरे देश के लोग को कह रहे हैं, एक रहो सेफ रहो, बटोगे तो कटोगे। ये बात जो है ये नैरेटिव सेट हो चुका है। हाँ। और राज्य की जनता ने ये तय कर लिया है कि देखिए पूजा जी, और मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ कि हमारे झारखंड में कांग्रेस के जो प्रभारी है मीर साहब है, कल उन्होंने बेरमो में एक भाषण में वो कह रहे हैं
तो जो घुसपैठिए होंगे, जो राज्य में रह रहा है, उनको भी हम गैस सिलेंडर देंगे। एक कांग्रेस का वरिष्ठ नेता इस तरह की बात कर रहा है, और जहां तक वहां की जनता, हमारे यहाँ की जनता की बात है, जनता उनके भाषणों को भी सुन रही है। और हेमंत सोरेन ने फिर और फिर जमीन लूटना, कोयला लूटना, गरीब मूलवासियों, आदिवासियों के हक को लूटने का काम इन्होंने विगत 5 वर्षों में किया है, और राज्य की जनता ये जान चुकी है। और इसीलिए कांग्रेस, झामुमो और आरजेडी की हेमंत सोरेन सरकार को नस्ताभूत करने के लिए राज्य की जनता ने यह तय कर लिया है, और भारतीय जनता पार्टी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चल रही है। और 23 तारीख का परिणाम ये बताएगा कि एनडीए की, भाजपा और जदयू और आजसू की सरकार वहां बनने जा रही है। चलिए ठीक है, सौरभ दुबे जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। सौरभ जी, आपके पास ही आना चाहूंगी। देखिए, अगर हम अभी बात करें 13 तारीख को जो वोटिंग हुई है, 43 सीटों पर लगभग 66% से ज्यादा मतदान किया गया। आप देखेंगे वोटिंग परसेंटेज कितना ज्यादा बेहतर है। यानी कुल मिलाकर यह है, तमाम मुद्दों को उठाया गया, लोगों को डराने की भी कोशिश की गई, लेकिन फिर भी लोग डरे नहीं और बढ़ चढ़ कर लोगों ने वोट किया है। घुसपैठ का मुद्दा उठाया जा रहा है, महिलाओं की सुरक्षा का मुद्दा उठाया जा रहा है। साफ कहा जा रहा है कि अगर बीजेपी की सरकार बन गई तो डबल इंजन की सरकार में एक परिंदा भी पर नहीं मार पाएगा। आदिवासियों के मुद्दों को भी उठाया गया बीजेपी की ओर से, लेकिन कहा यह गया कि उनकी जनसंख्या को कम किया जा रहा है। क्या ये तमाम मुद्दे ही प्रभावी हो रहे हैं कि अब झारखंड की जनता भी सजग हो चुकी है, उन्हें भी मालूम है कि बदलाव अब जरूरी है, या फिर झारखंड के विकास के लिए मतदान बहुत जरूरी है करना? देखिए, मतदान तो बिल्कुल जरूरी है, और मतदान की जो प्रक्रिया है उसमें जो वहाँ के लोग हैं वो बढ़ चढ़ करके भाग ले रहे हैं, वो महापर्व के तौर पर जो है। और झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जो हिंदुस्तान के अंदर जब भी चुनाव होते हैं तो सबसे ज्यादा अगर वोट प्रतिशत देखा जाता है तो वो झारखंड के अंदर ही देखा जाता है जी। तो इस बार भी हमें देखने को मिला कि जो वहाँ की जनता है वो अपने अधिकारों के लिए बढ़ चढ़ करके वहाँ वोट करने आई थी पहले चरण में। दूसरे चरण में भी आप ये मान करके चलिए कि बहुत अच्छी खासी वहाँ पर वोटिंग होने वाली है। देखिए, एक बात तो तय है कि ये जो झारखंड प्रदेश है ये आबादी का जो असंतुलन है उससे तो जूझ रहा है, और जो वहाँ की जनजाति है, जो वहाँ की आदिवासी है, जो भगवान बिरसा मुंडा की जो जमीन है, जो वहाँ के मूल निवासी हैं, उनको कहीं ना कहीं जो है ये घुसपैठिए जो है, घुसपैठिए झारखंड के अंदर लगातार जो आ रहे हैं उसका उनको नुकसान हो रहा है। मैं इसलिए कह रहा हूं कि ये लगातार जो है आपको आंकड़ों में भी देखने को मिलेगा। देखिए, पूरे हिंदुस्तान की जब आबादी मनमोहन सरकार 2004 में आई थी, तब उन्होंने जब आंकड़े निकाले थे इसके, तो लगभग जो है वो 2 करोड़ के आसपास घुसपैठिए जो है हिंदुस्तान के अंदर, वो आंकड़ा था घुसपैठियों का, जिसके अंदर 70 लाख तो उन्होंने आसाम के अंदर दिखाए थे, और बाकी को जो है वो उन्होंने दिखाया नहीं कि कहाँ पर किस प्रदेश में गए। और जब झारखंड की हम तुलना करते हैं, झारखंड का हम देखते हैं राज्य स्तरीय पे उस पे, तो सबसे ज्यादा झारखंड के अंदर जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है कि घुसपैठिए जो प्रवेश किए वो झारखंड के अंदर आए। अब वर्तमान में जब भारतीय जनता पार्टी, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार आती है, उसके बाद से जो आसाम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्व शर्मा है, उन्होंने तो एक नियम लागू किया कि जो आसाम के अंदर घुसपैठिए हैं वो तत्काल जो है ये यहाँ पर अपना या तो रजिस्ट्रेशन कराएं, और या फिर जो है उनके खिलाफ जो है रिपोर्ट करके उनको बाहर काम कर, एनआरसी ला करके, सीए ला करके उनको बाहर करने का काम किया जाएगा जो घुसपैठिए हैं। तो वो घुसपैठिए वहां से निकल करके कहाँ चले जाते हैं? जो 70 लाख की संख्या में थे वो चले जाते हैं बंगाल चले जाते हैं, या फिर झारखंड आ जाते हैं। देखिए, झारखंड में आदिवासी जो है, जो वहां के मूल निवासी हैं, उनकी संख्या लगातार घट रही है, और जो घुसपैठिए हैं उनकी संख्या बढ़ रही है। एक विशेष वर्ग है जिसकी संख्या बढ़ रही है। तो ये जो आंकड़ों में साबित हो रहा है, इसी की बात जो है मुझे लगता है रैलियों में अमित शाह जी कर रहे हैं और प्रधानमंत्री जी कर रहे हैं, और ये आंकड़ों में कहीं सत्य भी है। देखिए, सत्य इसलिए है क्योंकि झारखंड ने इसमें, हाई कोर्ट ने इसमें जो है इस मामले को संज्ञान में भी लिया था, और सुप्रीम कोर्ट में भी ये मामला चल रहा है। तो एक बात तो तय है कि झारखंड के अंदर घुसपैठिए घुस गए हैं अच्छी खासी संख्या में, और वो जो अधिकार छीन रहे हैं वो कहीं ना कहीं दलितों का, पिछड़ों का, शोषितों का अधिकार छीनने का प्रयास कर रहे हैं। अब देखिए, सबसे बड़ी बात कि अभी जो चंपई सोरेन जी हैं, जो पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं झारखंड सरकार के, और हेमंत सोरेन जी के बहुत खास थे, तभी तो उनको मुख्यमंत्री बनाया उन्होंने। अब जब वो अलग हुए, वो कहते हैं कि मेरे को जो है पार्टी के अंदर सम्मान नहीं दिया गया, मेरी जो है वहां पर जो है आपत्तिजनक मेरे बारे में टिप्पणियां की गई, इसलिए मैं पार्टी छोड़ रहा हूं। चलिए, उन्होंने पार्टी छोड़ दी। जब वो पार्टी छोड़ दी तो उनका बयान क्या आता है
ये जो यहाँ पर घुसपैठिए घुस रहे हैं, इसमें हेमंत सोरेन की जो सरकार है, उनके कार्यकर्ता, उनके नेता, उनके मंत्री लगातार शामिल हैं। ये बाकायदे पूर्व मुख्यमंत्री का बयान है और ये संवैधानिक पद पे रहते हुए बयान है, तो इस बात की गंभीरता को हमें समझना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, भ्रष्टाचार को लेके आइए। झारखंड में देखिए, एक मंत्री के यहाँ से 300 करोड़, मतलब 27 मशीनें लगी थी और 27 मशीनें नोट गिनते गिनते थक गई थी। बिल्कुल, बिल्कुल। और उसके बाद भी जो है 300 करोड़ के घोटाले के बाद जो है वो पकड़ा गया पैसा, उसके ठीक कुछ महीने बाद एक और 35 करोड़ मिलता है। एक मंत्री थे उनके पीएस साहब के यहाँ से। तो इस तरह से लगातार जो इतनी बड़ी बड़ी रकम, जिसको देख करके जो है जनता की जो पैसों की गाड़ी कमाई है, ये कोई विदेश से हवा में पैसा नहीं आ रहा है, ये इसी देश की जनता, आदिवासी जनता, जो झारखंड की जनता है, जो केंद्र सरकार से उसको पैसा जा रहा है वहां उसके काज के लिए, जो है उसके कार्यों के लिए, उस पैसे की गाढ़ी कमाई को ये मंत्री अकेले 300 करोड़ दबा ले रहे हैं। 35-40 करोड़ कई ऐसे मुद्दे जो प्रभावी हो सकते हैं। मुन्ना खान जी, आपके पास आना चाहूंगी, नेता हैं कांग्रेस के। मुन्ना जी, देखिए, जीत की उम्मीद तो बेशक इंडिया अलायंस कर रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस साथ मिलकर उम्मीद कर रही है कि झारखंड में एक बार फिर से मोर्चा मार लेंगे, लेकिन ये उम्मीद सच होगी कैसे? कई मुद्दे हैं जिन्हें इस बार जनता मन में लेकर चल रही है वोट करने के लिए। देखिए, जिस तरीके से भ्रष्टाचार की बात अभी हमारे मित्र कर रहे थे, तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वहां कोई भ्रष्टाचार नहीं। 300 करोड़ रुपए ईडी के द्वारा कहा गया, लेकिन बाद में क्या हुआ ये अब तक कोई खुलासा नहीं हुआ। ये बात 35 करोड़ की बात कर रहे हैं, वो 35 करोड़ का बाद में क्या हुआ, मीडिया के द्वारा या ईडी के द्वारा या सीबीआई के द्वारा कुछ नहीं कहा गया। मैं आपको साफ तौर पे कहना चाह रहा हूं कि झारखंड में जो लड़ाई है, भारतीय जनता पार्टी किस लिए लड़ रही है ये समझने की जरूरत है। वो उसकी निगाह सिर्फ और सिर्फ आदिवासी की जमीन पे है। जिस तरीके से छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनते ही वहां के जंगल अडानी को दे दिए गए, यही बात यहाँ दोहराने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी की से दोबारा से हो रही है कि किसी तरह से झारखंड में हमारी सरकार बने ताकि हम कोयला, वहाँ आदिवासी की जमीन वो हम अडानी के हवाले कर सके। तो ये देश, झारखंड की जनता देख रही है कि किस तरीके से दो गुजराती लूट रहे और दो गुजराती खरीद रहा है, मतलब दो गुजराती जमीन बेच रहा है, दो गुजराती जमीन खरीद रहा है। तो ये राज्य की जनता समझती है। वहां पे कतई भारतीय जनता पार्टी के जो नारे हैं। नीलम जी भी हमारे साथ जुड़ गई हैं, जेएमएम से प्रवक्ता है। नीलम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। और स्वागत के साथ ही सवाल ये, भ्रष्टाचार के आरोप लग रहे हैं, घुसपैठ के आरोप लग रहे हैं, आरोप ये लग रहे हैं कि जेएमएम की सरकार में, गठबंधन की सरकार में बेटियां, महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। कैसे जीत पाएगी जेएमएम? देखिए पूजा जी, भाजपा बुरी तरह से घबराई हुई है। मैं ऐसे नहीं बोल रही हूँ, क्योंकि जहां कहीं भी चुनाव होता है, अगर भाजपा को अपने कामों पे, अपने कार्यों पे अगर इतना दम होता, विश्वास होता, तो वो काम लेकर के लोगों के बीच आते हैं। 2000 हमारा झारखंड अलग राज्य बनता है, 2000 से 2019 तक करीबन 18 वर्ष तक इन लोगों ने झारखंड में शासन किया। क्या क्या किया है झारखंड के लिए? पूरा झारखंड को लूटा है, खसोटा है। यहाँ के मिनरल्स, यहाँ के संसाधन, यहाँ के जंगल, यहाँ के जमीन और भूमि अधिग्रहण के माध्यम से, आपको पता होगा भूमि अधिग्रहण बिल ये लोग लाता है क्योंकि झारखंड का जमीन लूटा जा सके। और पूरे झारखंड में लूट खसोट की राजनीति ये लोगों ने किया, जिसके कारण देखिए पिछले बार 2019 का जो चुनाव हुआ था, मुख्यमंत्री रघुवर दास जी का अपना जगह बचाना, अपना संविधान, मतलब अपना जो सीट था वो बचाना मुश्किल हो गया उनको। वो पूरी तरह हारे थे। आप सोचिए, एक मुख्यमंत्री, सिटिंग मुख्यमंत्री हारता है और ये लोग बड़ा बड़ा दम्भ यहाँ पे भर रहे हैं। 5 साल आप सरकार में रही, कोई भ्रष्टाचार पकड़ा आपने? 5 साल आप सरकार में थी, कोई भ्रष्टाचार पकड़ा आपने? अरे भाई, आप लोगों को भ्रष्टाचारी को लेकर के घूमने का तो नशा है। सरकार में आप थी 5 साल, पूरे भ्रष्टाचारियों को लेकर, तो पूरा भ्रष्टाचारियों का कुंभा लेकर के तो आप लोग चल रहे हैं। आखिर क्या कारण है कि हेमंता विश्व शर्मा जैसा भ्रष्टाचारी उसको आप यहाँ पे साफ प्रभारी बनाते हैं? शिवराज सिंह चौहान जैसे भ्रष्टाचारी को यहाँ पे आप साफ प्रभारी बनाते हैं। और जितने भ्रष्टाचारी यहाँ पे जो बैठते हैं ना आपके साथ सीट पे, सब मधुकोड़ा कौन से हैं? कौन से गंगा जल से धुए हुए हैं? उनको अपने सीट पे बिठा रहे हैं, उनको एकदम पैर हाथ धो रहे हैं उनका। लेकिन नीलम जी, ये भी तो सत्य है, ये भी तो सत्य है कि लोगों का धर्म परिवर्तित किया जा रहा है। घुसपैठियों को यहाँ पर लाकर अपने वोट बैंक को बढ़ाने की जो कोशिश है वो की जा रही है।
कहीं ना कहीं तथ्य, कहीं ना कहीं प्रूफ है, तभी तो इस तरह के सवाल उठ रहे हैं। देखिए पूजा जी, अगर प्रूव होता तो मैं तो कहती हूँ कि सेंट्रल गवर्नमेंट के पास इतना पावर है कि कोई भी एक्शन कहीं भी किसी भी टाइम पे वो ले सकते हैं। क्यों नहीं वो एक्शन ले रहे हैं? वो केस कर दे राज्य सरकार पे। PIL मास्टर तो ये लोग हैं ही। हमारे ऊपर भ्रष्टाचार आज देखिए क्या हुआ, मैया सम्मान योजना जब यहाँ पे लागू किया गया, मैया सम्मान योजना पे इन लोगों ने PIL कर दिया। आज कोर्ट से वो खारिज हो गया। पार्टी का तो इतिहास ही तो रहा है ये लोग किसान का बिल लाते हैं, काला कानून लाते हैं, फिर कोर्ट का लगाव करता है, तो फिर ये लोग पीछे चले जाते हैं। ऐसा देखिए, इनका मनसा मतलब झारखंड को हमेशा से लूटने का रहा है, आदिवासियों को लूटने का रहा है। यही कारण है कि आपको ये पूरा भरोसा है कि जिस तरह से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जेल गए, उसके बाद चंपई सोरेन ने सत्ता संभाली, वो एकदम से आते हैं और चंपई सोरेन को हटाकर खुद वापस से मुख्यमंत्री बन जाते हैं, तो इसका कोई बुरा प्रभाव लोगों पर नहीं पड़ा होगा, कोई नेगेटिव इंपैक्ट नहीं पड़ा होगा, क्योंकि चंपई सोरेन भी छोड़कर चले गए, अब तो आपको उनका भी साथ नहीं है आपके साथ। पूजा जी, मैं आपको झारखंड का यहाँ का जो नेचर है वो मैं बता दूं। यहाँ का कोई भी नेता कहीं भी चले जाए, आपको मैं बता रही हूँ, कोई भी नेता कहीं भी चले जाए, यहाँ पे संगठन को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि यहाँ विचारधारा की लड़ाई लड़ती है यहाँ की झारखंड की जनता। और जो विचारधारा के साथ खिलवाड़ करेगा, चाहे कोई भी हो, कोल्हान के टाइगर को टाइगर यहाँ की संगठन ही बनाए थे, यहाँ की कार्यकर्ता ही बनाए थे, वो टाइगर पैदा नहीं हुए थे। और वो गए हैं तो अकेले गए हैं, पूरा संगठन हम लोग के साथ है। और किस तरह से चुनाव लड़ रहे हैं वो आप लोग देख रहे हैं, किस तरह से लोगों का भीड़ और हुजूम देख रहे हैं। कोई भाड़े में लाए हुए ये लोग नहीं दिख रहे भीड़ में। तो देखिए, बात क्या है ना कि हकीकत को इन लोग को स्वीकार करने में डर लगता है। आज यही कारण है कि पूरा दिल्ली का शक्ति झारखंड में पूरा अड्डा मारा हुआ है। क्यों, क्या कारण है? अगर हेमंत सोरेन जी कुछ किए ही नहीं है, हेमंत सोरेन जी एकदम निकम्मे थे, 5 साल तक उन्होंने सिर्फ भ्रष्टाचार ही किया है, तो आप लोग इतने परेशान क्यों हो रहे हैं? 7 मुख्यमंत्रियों को एक मुख्यमंत्री के पीछे लगाना क्यों पड़ गया? देखिए आपको पूरा दिल्ली का पूरा ताकत को इसमें लगाना क्यों पड़ गया? अभी कांग्रेस और पार्टी उसके ऊपर से ईडी, सुन लीजिए, अरे नीलम जी सुन तो लीजिए, बेहतर तो ये होता कि आप सरकार में हैं, आप अपनी उपलब्धियां गिनवाती। मैं पहली बार ऐसा देख रहा हूं कि जो पार्टी सरकार में है उसके प्रवक्ता कह रहे हैं कि 2019 में घोटाले हुए थे, इसके पहले तो आपने उन लोगों को भ्रष्टाचार जेल में क्यों नहीं डाला, उनके ऊपर कार्रवाई क्यों नहीं की? आज 5 साल बाद जो है आप टेलीविजन पे कह रहे हैं। देखिए, ये जनता बेवकूफ नहीं है, इस जनता को बेवकूफ मत समझिए, झारखंड की जनता को। मैं कह रहा हूं, अगर आपने अच्छे काम किए तो आप अच्छे काम कीजिए, और भ्रष्टाचार लोगों ने किया तो उसमें कार्रवाई क्यों नहीं की? ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल है। आप अपने ही बनाए हुए जाल में फंस जाएंगे। अगर भ्रष्टाचार 2019 तक हुआ तो आपकी सरकार ने एक भी कार्रवाई क्यों नहीं की? मुन्ना खान जी जो कह रहे हैं कि 300 करोड़ और 35 करोड़ कहाँ गए, भैया वो जेल में चले गए, पकड़े गए पैसे। अब आपकी नजर उस पर है कि आपके अकाउंट में डाल दिए जाए। जब पैसे पकड़े जाते हैं तो आपके अकाउंट में नहीं डाले जाएंगे, वो पैसे सरकार के पास चले गए। उसके अगर आप लोग लेंगे तो सरकार के पास जाइए, पूछिए। और मुन्ना खान जी, मुझे लगता है कि आपने सुपारी डाली है ये जेएमएम की और महाविकास अघाड़ी की महाराष्ट्र में, क्योंकि इनके जो मंत्री हैं, जो इनके झारखंड प्रभारी हैं, वो कह रहे हैं कि हम सिलेंडर 450 रुपए में घुसपैठियों को देंगे। आप ठीक है, माहौल को थोड़ा ठंडा करते हैं। सबसे बड़ा वहां पर हो रहा है। ठीक है, आप बने रहिए हमारे साथ, आप सब बने रहिए हमारे साथ, आगे भी ये चर्चा जारी रहेगी। वक्त छोड़ से ब्रेक का जल्द। चले ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। हमारे साथ हमारे गेस्ट का पैनल लगातार जुड़ा हुआ है। कुंवर अजय सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनका रुख कर लेते हैं। कुंवर जी, 2 उम्मीदवार चुनावी मैदान में, सबके बयान आपने सुन लिए, किस तरह एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप किया जा रहा है। भ्रष्टाचार के जो आरोप एक व्यक्ति पर लग रहे हैं, उसी आरोप को दूसरे पर मढ़ दिया जा रहा है। आपको क्या संभावनाएं लग रही हैं झारखंड विधानसभा चुनाव में? पूजा जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं, थोड़ा सा पीछे मुड़ के देखिए, ये हेमंत सोरेन है कौन? इनके पिताजी शिबू सोरेन और कांग्रेस की मिली भगत नरसिंह राव सरकार में देश की जनता पूर्ण रूप से जानती है। जो सांसदों के बदले में पैसे लिए थे और उसका पर्दाफाश हुआ था, यही हेमंत सोरेन के पिताजी शिबू सोरेन थे। आज हेमंत सोरेन की वही स्थिति है। ये भ्रष्टाचार के कारखाने हैं ये लोग। ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाम से जो है, मुक्ति के लिए नहीं, झारखंड को लूटने के लिए बने। अच्छा, जिस समय बने थे झारखंड के मुक्ति के लिए बने थे,
लेकिन इन्होंने अपने आप को झारखंड को लूटने की एक मशीन बना लिया। क्या चंपई सोरेन आदिवासी नहीं है? चंपई सोरेन भी आदिवासी हैं, केवल हेमंत सोरेन ही आदिवासी नहीं है। और रही बात भाई कांग्रेस की, तो मुन्ना खान जी अभी कह रहे थे इन लोगों का साठगांठ, जैसे चोर चोर मौसेरा भाई वाला रिश्ता जो है नरसिम्हा राव सरकार से चली आ रही है और ये आज भी उसी स्थिति में है। ये परिवारवादी पार्टियां हैं। कांग्रेस भी अब सिमट कर केवल परिवारवादी पार्टी बन चुकी है और शिबू सोरेन, हेमंत सोरेन प्राइवेट लिमिटेड जो कंपनी है झारखंड मुक्ति मोर्चा जिसको हम बात करते हैं, ये मुक्ति के लिए नहीं बल्कि झारखंड को लूटने के लिए बनी है और देश की जनता इसे जान चुकी है। झारखंड की जनता पूरी तरीके से इन्हें पहचान चुकी है। ये जेल किसी स्वतंत्रता संग्राम के लिए नहीं गए। ये लोग जेल जाते हैं, जमानत पे आते हैं तो उत्साह मनाते हैं। ऐसा संभव नहीं है। देश की जनता को ये लोग मूर्ख न समझें, झारखंड की जनता को मूर्ख न समझें। झारखंड की जनता एनडीए की सरकार बनाने वाली है और इन भ्रष्टाचारियों को सत्ता से दूर फेंकने वाली। अच्छा, यानी आपका ये कहना है कि एनडीए की सरकार किसी भी कीमत पे बनेगी। आनंद जी, अब आपके पास आ जाती हूँ। देखिए, दम भरा जा रहा है एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन नीलम जी को भी आपने सुना किस तरह से लगातार वो आरोप जो आप लगा रहे हैं जेएमएम पर, आप लगा रहे हैं इंडिया अलायंस पर, वही आरोप वापस पलटकर आपके ऊपर लग रहे हैं। कहा जा रहा है, सवाल पूछा जा रहा है कि जेएमएम से पहले जब बीजेपी की सरकार थी तब आपने क्या कर लिया। प्लीज बताइए। मैं जेएम के पहले बीजेपी की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। आनंद जी से सवाल पूछा मैंने, कुंवर जी, आनंद जी से। हाँ पूछिए आनंद, बताइए आनंद जी। देखिए पूजा जी, हम तो नीलम जी से पूछना चाहते हैं कि आप लगातार ये कहती रही कि 2014 से 2019 के दौरान जो हमारी सरकार है, आपने कई आरोप लगाए। आप ये बताइए, 5 वर्षों तक आपकी सरकार रही, पूरी पुलिस प्रशासन आपके साथ रही, आपकी सारी एजेंसियां राज्य की आपके साथ रही, आपने क्या एक कार्रवाई किया? क्यों नहीं किया? इसलिए नहीं किया क्योंकि ये बात साक्षी था। पहली बात। दूसरी बात, आज जिस तरीके से विगत 5 वर्षों में आपके दल के लोग, चाहे चंपाई सोरेन हो, लोबिन हेम्ब्रम हो, दिनेश मरांडी हो, आपको पार्टी को जब जब आईना दिखाने का काम किया, आपने पार्टी से निकालने का काम किया। आप पार्टी से किसी को निकाल सकते हैं लेकिन राज्य की माटी से नहीं निकाल सकते हैं। हेमंत सोरेन प्राइवेट लिमिटेड पार्टी है, यही सरकार है जो आज लालू यादव जी के साथ, आरजेडी के साथ अलायंस कर रही है और यही लालू यादव लगातार कहते रहे कि मेरी लाश पर झारखंड बनेगा। आज उसी लालू यादव के सामने हेमंत सोरेन ने अपने को सरेंडर कर रखा है। यही नरसिम्हा राव जी के समय बिल्कुल थे कि इन्होंने सांसदों को और अब तो मैं इसीलिए जी कह रहा हूं कि ये राज्य बचाने का, राज्य बचेगा या राज्य लूटेगा। राज्य को बचाने के लिए 3.5 करोड़ जनता ने मन बना लिया है। और जहां तक डेमोग्राफी की बात हम बार बार कर रहे हैं, तो पूजा जी मैं आपको बताना चाहता हूं कि संयुक्त बिहार के समय 1991 के सर्वे के हिसाब से आदिवासियों की संख्या झारखंड में कितनी थी? 39% थी, जो कि 2011 में घटकर कितना हो जाती है? वो हो जाती है लगभग 26%। और वही मुसलमानों की संख्या जो थी 8.9% की, जो कि वन में, और आज 2011 के जनगणना में वो 16% हो जाते हैं। तो ये डेमोग्राफी कैसे चेंज हो रहा है? आज जिस तरीके से एक जमाई टोला बनाकर, पूजा जी 100 ऐसे मुखिया हैं संथाल और झारखंड में। ठीक है, टेक्निकल इशू की वजह से आपकी आवाज थोड़ी कट के आ रही है, मैं दोबारा आपके पास आऊंगी। मुन्ना खान जी, आपके पास आते हुए देखिए सवाल ये पूछना चाहूंगी, जेएमएम के साथ रहे लेकिन फिर भी सवाल ये पूछे जा रहे हैं, लोग मुद्दा ये उठा रहे हैं कि आखिर कांग्रेस ने किया क्या? कांग्रेस को वोट आखिर हम देंगे क्या? कांग्रेस की भूमिका क्या रही झारखंड में? ऐसा क्या कर दिया आपने कि कांग्रेस के प्रति लोगों का रुझान नजर आना चाहिए? जरा स्पष्ट कीजिए झारखंड की पब्लिक को। देखिए, झारखंड के लिए जो विकास कार्य हुए वो झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस ये दोनों के सहमति और सहयोग से हुए। जिस तरीके से आज युवाओं के लिए काम किया गया, जिस तरीके से जवान, किसान, महिलाओं की सुरक्षा के लिए काम किया गया, वहाँ युवाओं को रोजगार दिए गए,
इस तरीके से वहाँ भारतीय जनता पार्टी ने कई विकास योजनाओं को रोकने का काम किया, यहाँ तक के कोर्ट में भी उसने PIR लगाने का काम किया। जी। तो वहाँ की जनता देख रही है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा हो और कांग्रेस दोनों ने मिलकर के यहाँ के जनता के लिए काम करने का काम किया और प्रयास भी किया, जो प्रयास को बार बार भारतीय जनता पार्टी ने चुनौती दी। और अभी हमारे मित्र कह रहे थे हमें तो ये राजनीतिक विश्लेषक नहीं लगते, ये तो लगते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, जिस भ्रष्टाचार की बात देश के प्रधानमंत्री करते उसे भ्रष्टाचारी को मुख्यमंत्री क्यों बनाते हैं? शर्म आनी चाहिए ऐसे लोगों को, पहले गिरेबान में झांकने चाहिए। इनको कहने से पहले क्या कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार की बात करते हैं। इनका टेप बंद करवा दीजिए तो मैं बोलूँ, ये तो बोलते ही रहेंगे बीच में। शर्म आनी चाहिए लोग। हाँ शर्म कर रहे हैं, सुन लीजिए, शर्म कर रहे हैं, कर रहे हैं भैया, सुन तो लीजिए। देश की दुर्दशा है, सुन लीजिए। देखिए मुन्ना जी जिस प्रकार से बातचीत कर रहे हैं, मुझे तो मैं पहले ही कह रहा था, मुझे अभी भी लग रहा है कि ये कहीं ना कहीं झारखंड मुक्ति मोर्चा जो JMM इनकी पार्टी है उसकी इन्होंने सुपारी ले ली है। इन्होंने जमीन घोटाले की बात कही। अब बताइए भारतीय जनता पार्टी में क्या इस तरह का कोई जमीन घोटाला हुआ? जमीन घोटाले का आरोप किसके ऊपर लगा? वहाँ के माननीय मुख्यमंत्री के ऊपर। जेल कौन गया? माननीय मुख्यमंत्री जेल गए। वहाँ पर जमानत पे कौन बाहर है? माननीय मुख्यमंत्री जेल के बाहर है। तो ये जो जमीन घोटाला बार बार आप अगर बोलेंगे मुन्ना जी, तो इससे दिक्कत किसको आएगी? झारखंड मुक्ति मोर्चा को, JMM को आएगी। आप मुझे लगता है कांग्रेस पार्टी के नाम पर आपने सुपारी ले ली है उसकी, इसलिए जो चोला है इसको उतार दीजिए। ये चोला सुन लीजिए, ये चोला आप उतार दीजिए और सुनिए, अगर आप वहाँ के आदिवासियों का, अगर वहाँ की जनजाति का, अगर वहाँ की महिलाओं का अधिकार छीनने का प्रयास करेंगे तो ये राजनीतिक विश्लेषण जरूर बोलेगा। अगर मैं वनवासी की बात करूं, मैं आदिवासी की बात करूं, जनजाति की बात करूं, तो आपको भारतीय जनता पार्टी की लाइन लगती है। तो इसका मतलब भारतीय जनता पार्टी को आप फायदा दे रहे हैं, क्योंकि वहाँ के गरीबों, शोषित, पीड़ित, वंचित की बात करना क्या भारतीय जनता पार्टी की बात हो जाती है? जिस प्रकार से वहाँ पर धर्मांतरण की प्रक्रिया आई है, आपको पता नहीं है? रांची जैसे बड़े शहर में धर्मांतरण के सबसे ज्यादा मामले मिले हैं। रांची जैसे बड़े शहर में जो आबादी थी वहाँ हिंदुओं की, वो घट करके जो है 8% घट गई। ये आंकड़े आप लेके नहीं बैठते क्या टेलीविजन पे? जो आबादी घट रही है और जो धर्मांतरण हो रहा है। देखिए राजनीति में कोई भी पार्टी है, मुख्यमंत्री कोई बने, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन अगर झारखंड की जनता के, यहाँ के लोकल लोग जो है, वहाँ के मूल निवासी हैं, उनका अधिकार छीन करके घुसपैठियों को दिया जाएगा तो मैं जरूर बोलूंगा। मैं इस देश का नागरिक होने के नाते जरूर बोलूंगा। ये आवाज बुलंद करिए उन आदिवासियों के लिए। इसका जवाब नीलम जी से ले लेते हैं। नीलम जी, जल जंगल जमीन की ये लड़ाई है और आदिवासियों पे अब सवाल खड़े हो रहे हैं कि आदिवासियों की जनसंख्या कम होती जा रही है, लेकिन JMM अपने वोट बैंक की चिंता कर रही है। जितने भी झारखंड की पब्लिक हमें देख रही है, मैं चाहूंगी आप उन्हें स्पष्ट कीजिए कि जो ये आरोप लगा रहे हैं JMM पर, ये कितने सही और कितने गलत? देखिए ये भली भांति यहाँ की जनता समझती है। यहाँ हमको आपके चैनल के माध्यम से हमको झारखंड की जनता को समझाने की जरूरत नहीं है। वो लोग बहुत अच्छे से जानते हैं जमीनी हकीकत। और यही कारण है कि पिछले बार 2019 के चुनाव में इन लोग को इस प्रकार का मुंह का खाना पड़ा था कि मुख्यमंत्री को अपना सीट गंवाना पड़ा था। तो इसलिए देखिए टीवी चैनल पे आके इस तरह से चिल्ला चिल्ली करना इन लोग का पुराना आदत है, इस पे हम दिमाग नहीं लगाते हैं। मैं सिर्फ मुद्दे पे बात करना चाहती हूँ ये कि अभी हमारे कुंवर अजय सिंह जी बता रहे थे कि गुरुजी ने अपना संसदीय बेचा। इनको मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट से उनको बाइज्जत बरी किया गया। उसके बावजूद भी अगर इस तरह का बयान यहाँ पे देते हैं, इस तरह से वरिष्ठ लोग अगर इस तरह का सुप्रीम कोर्ट का तौहीन करें, तो इससे ज्यादा शर्मिंदगी और कुछ नहीं हो सकता। और दूसरी बात क्या है कि चंपई सोरेन जी पे ये बोले कि चंपई सोरेन जी को हटा दिया गया या ऐसा किया गया, तो मैं ये बताती हूँ कि चंपई सोरेन जी, आप क्या कहते हैं, हेमंता बिस्व शर्मा खुद ये बयान दे दिए थे कि 6 महीने पहले से हम चंपई सोरेन जी के संपर्क में थे और बीजेपी पूरे षड्यंत्र के साथ हमारी पार्टी को, हमारे दल को तोड़ना चाहती थी, जस्ट महाराष्ट्र की तरह शिंदे गुट बनाना चाहता था। तो आपको क्या लगता है हेमंत सोरेन जी हाथ में चूड़ी पहन के बैठे हैं, अपना पार्टी, अपना संगठन, अपना सब कुछ डाका डालने के लिए छोड़ देते भाजपाइयों को? इसलिए मिर्चा लग रहा है ना, क्योंकि उन लोगों का षड्यंत्र कामयाब नहीं हुआ। उसका षड्यंत्र कामयाब नहीं हुआ। पहनने का क्या मतलब हुआ? तीसरी बात, और रहा तीसरी बात,
आप लोग में अगर जी बिल्कुल चूड़ी पहनने की बात यही स्मृति नहीं ईरानी तो थी, चूड़ी वालों जो को आप महंगाई- कमजोर क्यों बोल जी, रही हैं? बिल्कुल यही चूड़ी का स्मृति मतलब ईरानी क्या थी, हुआ? जो महंगाई के नाम पे पेट्रोल डीजल नहीं, के नहीं, दाम के चूड़ी नाम वाले पे को आप मनमोहन कमजोर सिंह ना को चूड़ियां आकिए। भेजा करती थी। आज आप लोग सब चूड़ी हाँ, तो पहन के आप बैठे हुए हैं चूड़ी यहाँ वाले पे। को कमजोर क्योंकि ना ना आप लोग को आके। महंगाई से आप मतलब एक है, महिला आप हैं लोग को ना और पेट्रोल महिला डीजल का के सम्मान दामों से कीजिए। मतलब है, ना आप लोगों को रोजगार से मतलब है, ना आप लोगों को आप एक किसी महिला भी हैं वादों और को महिला पूरा की करने सम्मान से कोई कीजिए। मतलब है। लेकिन जहां चुनाव है वहां पर आकर के मिर्च मसाला लगाना शुरू कर देंगे। मैं पूछती हूँ, अगर यहाँ पे माइग्रेशन या फिर यहाँ पे इन्फिल्ट्रेशन है या फिर मुसलमानों की संख्या बढ़ रही है, तो मैं सवाल पूछना चाहती हूँ कि जब 2011 में जब जनगणना हुआ उस वक्त आप लोग सोए हुए थे क्या? भारतीय जनता पार्टी का अस्तित्व नहीं था। मोदी जी, अमित शाह, योगी जी सब कहाँ गए अरे हुए तो थे? जनगणना के आंकड़ों में ही तो आया किस है। स्थल गए हुए थे? जनगणना के जो आंकड़े आए हैं उसी में तो आया भाई। जनगणना के आंकड़ों पे तो बात हो रही है। क्यों नहीं आंकड़ों में सरकार तो थोड़ी ना थी, सरकार तो केंद्र में आपकी थी, केंद्र में सरकार आपकी थी। मनमोहन सिंह ने आंकड़ा दिया था 2004 में। आपने क्या कार्रवाई की बताइए घुसपैठिए। पिछली बार 5 साल आप लोग सरकार में रहे, मुझे बड़ा आश्चर्य है कि आप 5 साल सरकार में रहने के बाद बार बार आरोप लगा रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के ऊपर। आपने क्या किया 5 साल में ये तो बताइए। आप कह रहे हैं चूड़िया 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 कमजोरी की निशानी नहीं होती है, माफ करिएगा। चूड़िया कमजोरी की निशानी नहीं होती है, माफ करिएगा। चूड़िया जो है आप कह रहे हैं चूड़िया पहन लीजिए, महिलाएं जो है चूड़िया पहनती है, वो कमजोरी की निशानी नहीं होती है। आप एक महिला होकर के चूड़ियों को कमजोरी की निशानी बना रही है, ये शर्मनाक है। और इसीलिए मैं कहता हूँ कि महिलाओं का अपमान करने लगातार हो रहा है। आप एक प्रवक्ता हैं, अभी आप कह रही है चैनल से अरे इस चैनल को लाकर के सपोर्ट करें। आप कह रही है चैनल के माध्यम से कुछ भी चाहे वहाँ की जनता खत्म कर देगी। आपने 5 साल आने के बाद आप पिछले की सरकारों पर आरोप लगा रही है लगातार। नहीं कर सकती आप चूड़ी वालियों से माफी मांगना होगा। करवाई गई और कांग्रेस पार्टी झारखंड की चूड़ी वालियां आपको लोगों के बीच सबक सिखाएंगी। झारखंड की चूड़ी वालियां ही आपको सबक सिखाएंगी। अगर अपने हाथ में आप चूड़ी नहीं पहनी है तो झारखंड की चूड़ी वालियां आपको सबक सिखाएंगी। यही काम है, ये ढोल आनंद तमिल जी के पास चलते हैं। आनंद तमिल जी दिख रहा है। और मैं एक बात पूछना चाहती हूँ, मैं और बोले आनंद जी। सरकार आई तो ये सरकार ये जल जंगल और जमीन के नाम पे आई और अबुआ सरकार के नाम पे आई। अबुआ सरकार मतलब पूजा जी होता है अपना सरकार। तो अबुआ सरकार में बबुआ ने जो खेल किया, जल जंगल और जमीन, ये तीनों का बेचने का अगर काम किया तो ये हेमंत सोरेन जी ने किया और कांग्रेस के सहयोग से किया। क्योंकि इस देश की सबसे भ्रष्ट और भ्रष्टाचार को सिखाने वाली अगर भ्रष्टाचार की जननी कोई है तो उस पार्टी का नाम है कांग्रेस पार्टी। और कांग्रेस के सहयोग से जिस तरीके से कुंवर साहब भी कह रहे थे, इनका सहयोग ही शुरू से कांग्रेस के साथ रहा है और इन्होंने सिर्फ और सिर्फ भ्रष्टाचार करने का काम किया है। और राज्य की, प्रदेश की जनता ये जान चुकी है। नीलम जी, आपको तो शर्म आनी चाहिए। आप सशक्तिकरण महिला का हो रहा है और आप महिलाओं का अपमान कर रही हैं। आप ये बताइए ना, 5 वर्षों में एक ऐसा चीज बता दिए जो राज्य सरकार ने क्या हो। एक काम बताइए, 5 वर्षों का एक काम बताइए, एक काम बता दीजिए 5 वर्षों का। मैं घर से बाहर चले जाऊंगा। एक ऐसा काम आपने नहीं किया, आपकी सरकार ने नहीं किया जिसके वजह से आप जनता के पास जाकर वोट मांग सकते। सिर्फ और सिर्फ झूठ बोलने का काम किया। 5 लाख लोगों को नौकरी देने की बात करती रही और आपको जान के पूजा जी बड़ा आश्चर्य होगा कि 5 वर्षों में वर्तमान सरकार ने 857 लोगों को सिर्फ नौकरी दिया है और बाकी लोगों को ठगने का काम किया है। ये ठगबंधन की सरकार है और ये अच्छा आनंद जी, एक सवाल ये भी उठता है जो मेरे मन में भी है। मैं पूछती हूँ पूछिए आप, हाँ मुझे जरा से इसका जवाब देने दीजिएगा पूजा जी। मैं पूछती हूँ कि ये कहते हैं कि हेमंत सोरेन जी ने कोई काम नहीं किया और जिस प्रकार का योजना का लड़ी लगाया उन्होंने, छोटी छोटी बच्चियों से लेकर के और जिस प्रकार का लाभ बच्चियां ले रही हैं, बुजुर्ग ले रही हैं, महिला सम्मान योजना, अबुआ आवास, 2 लाख किसानों का लोन माफ करना, बिजली बिल माफ करना, ये सारे ऐसी काम है जिससे ये लोग घबराए हुए हैं। और यहाँ पे देखिए करने से ना झारखंड की जनता को आप लोग नहीं बरगला सकते, ठीक है ना। तो आप लोग देखिए, आप लोग क्या है ना कि झारखंड के जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत सोरेन जी, इसका मतलब क्या हुआ? आप लोग को सुनने का सुनने का क्षमता नहीं है।
सुनने का क्षमता नहीं है क्या? जनता को बताइए। मैं तो बता ही रही हूँ, मैं तो बता, आप लोग एक योजना बताइए ना, आप लोग एक योजना बता दीजिए। रघुवर दास जी के समय का या फिर पिछले 18 साल में आप लोग एक योजना बता दीजिए कि झारखंड के लिए या झारखंड की महिलाओं के लिए आप लोग ने लाया हो, तो कुछ तो लाए नहीं, जिसके चलते ही आप लोग को हिंदू मुस्लिम और घुसपैठिए चुनाव में लाना पड़ रहा है। हम लोग जनता के बीच काम लेकर के जा रहे हैं, काम लेकर के जा रहे हैं, लेकिन आप लोग के पास कोई काम है नहीं। तो देखिए, झारखंड की जनता मुद्दे पे चुनाव लड़ रही है। ये महिला विरोधी सरकार है, आदिवासी विरोधी सरकार है, दलित विरोधी सरकार है, अल्पसंख्यक विरोधी सरकार है, तमाम विरोधी कार्य करने का। पूजा जी, यहाँ पे डिबेट इसी तरह से होता है क्या? इस तरह से डिबेट होता है? नीलम जी, डिबेट इस तरीके से होता है कि जब आप कोई सवाल का जवाब दे रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है कि क्रॉस क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, क्योंकि पक्ष और विपक्ष यहाँ पे है। आप भी जानते हैं कि आरोप प्रत्यारोप होता ही है। नहीं तो फिर समय क्यों नहीं दिया जा रहा है? जब नहीं, समय तो जब से मैंने आपको दिया, अब अगर कोई काउंटर आपसे कर रहा है तो वो तो जवाब आपको ही देना होगा ना। हमारे तरफ से एक सवाल आप सही बात कैसे पहुंचाएंगे कि झारखंड में अगर काउंटर क्वेश्चन होगा तो नीलम जी सवाल का जवाब तो आपको देना ही होगा। रजिस्ट्री वाली योजना भी महिलाओं के लिए, उसको इन्होंने क्यों? आनंद जी एक सेकेंड आनंद जी, मैं आपके पास आऊंगी। कुंवर जी प्लीज एक सेकेंड, मैं एक एक करके आप सबके पास आऊंगी, बहुत देर हो गई आरोप प्रत्यारोप देखते हुए और चिल्लाते हुए। अब मैं चाहूंगी नीलम जी आप अपना जवाब पूरा करें। जी बिल्कुल, देखिए ऐसा है ना कि जब हम सवाल सुने उसके बाद ही हम जवाब दे रहे हैं। हाँ बोलिए। लेकिन मेरा जवाब पूरा नहीं होने दिया जा रहा है और ये लोग सब तीनों मिलकर चिल्लाना शुरू कर दे रहे हैं। नहीं आप बोलिए, आपको वक्त दिया ये जाएगा। कौन सा मैनर है डिबेट का? बोलिए। हम लोग यहाँ महत्वपूर्ण समय निकाल के आ रहे हैं, बैठ रहे हैं यहाँ पे चैनल पे। तो मेरा कहने का मतलब है कि जिस मुख्यमंत्री पे बैठने के पहले कुंवर अजय जी प्लीज आऊंगी आपके पास। बोलिए नीलम जी। मेरा कहने का मतलब ये है कि इन लोग का कहना है कि हेमंत सोरेन जी ने कुछ नहीं किया। मैं सिर्फ सिंपली इतना पूछना चाहती हूँ कि हेमंत सोरेन जी की कार्य योजनाओं से, जन कल्याणकारी योजनाओं से, चाहे वो किसानों का बिल लोन माफ करना हो, 2 लाख का लोन माफ करना, बिजली बिल माफ करना, 200 यूनिट बिजली बिल माफ करना, बकाया बिजली बिल माफ करना, अबुआ आवास, मैया सम्मान योजना और कई प्रकार की शिक्षा से जुड़ी योजना, स्वास्थ्य यानी आप ये कहना चाहते हैं कि झारखंड की पब्लिक अच्छे तरीके से जानते हैं कि कई योजनाएं ऐसी चलाई गई हैं जिसके जरिए विकास हो पाएगा। आगे आपके पास सौरभ जी। नहीं, और हम लोग काम के माध्यम से जनता के बीच जा रहे हैं। ठीक है, हम लोग कोई यहाँ हिंदू मुस्लिम और धर्म की राजनीति नहीं कर रहे हैं। ठीक है, अगर भाजपा कुछ काम किया है, जनता के लिए अगर कुछ काम किया है तो काम लेके जाए। और जहाँ तक पूजा जी सुनिए, और जहाँ तक घुसपैठिए की बात है, हिंदू मुस्लिम की बात है, मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने की बात है, तो मेरा कहने का मतलब है कि घुसपैठिया बॉर्डर सुरक्षा सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में आता है, बीएसएफ सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर में आता है, तो सेंट्रल गवर्नमेंट क्यों नहीं अपने पावर का इस्तेमाल कर रही है? चलिए इसका जवाब आनंद जी से ले लेते हैं। श्वेत पत्र क्यों नहीं जारी कर रही है? ठीक है, इसका जवाब ले लेते हैं नीलम जी। आनंद जी से ही जवाब ले लेते हैं। ठीक है, आप बने रहिए। बताइए आनंद जी, सेंटर में आप है तब भी आप सुरक्षित नहीं कर पा रहे बॉर्डर्स को, फिर आप आरोप लगाते हैं दूसरी पार्टी पर। पूजा जी, इनके 2-3 जो प्रश्न थे उनका मैं जवाब देता हूं। हाँ, इन्होंने 3 योजना का नाम लिया। एक इन्होंने अबुआ आवास योजना की बात की, वो फर्जी योजना है। दूसरा, किसान को इन्होंने जो किसान ऋण माफ करने की बात की, वो भारत सरकार की योजना थी। तीसरा, इन्होंने कहा कि बिजली मुफ्त में 200 यूनिट बिजली फ्री, वो कब इन्होंने किया है? ये जब अभी 3-4 महीना पूर्व किया है। और जो मैया सम्मान योजना इन्होंने कहा है वो हिमाचल की तरफ फेल होने जा रहा है। दिसंबर में सरकार के पास, इनके पास पैसा नहीं होगा क्योंकि इन्होंने सारे पैसे को लूट लिया। चौथा इन्होंने महत्वपूर्ण सवाल किया कि जो घुसपैठियों के प्रश्न पे किया कि वो बीएसएफ के अंडर आता है। तो पूजा जी ये बताइए, ये जो गोपीनाथपुर है, गोपीनाथपुर के बगल में जो गांव है वो कोई बॉर्डर नहीं है, वो किसका बॉर्डर है? वेस्ट बंगाल का बॉर्डर है। और राज्य के बॉर्डर के बीच में वो केंद्रीय से बीएसएफ नहीं होती है, वहाँ राज्य की पुलिस होती है। तो गोपीनाथपुर के अंदर जब घुस कर आ रहे थे और हमारे गरीब आदिवासी और गरीब हरिजनों के ऊपर जो अत्याचार हो रहा था, तो आपकी सरकार कहाँ थी? आप बताइए। गोपीनाथपुर की घटना आपको पता है? तारानगर की घटना आपको पता है? नहीं पता है, इसीलिए आप इस तरह की बात कर रहे हैं। और आपको मैं आपसे डिबेट करने के लिए तैयार हूं, आप एक योजना बताइए। दूसरा, पूजा जी इनसे पूछिएगा कि हमारी सरकार थी तो हमने 1 रुपए में रजिस्ट्री करने का, महिलाओं को रजिस्ट्री करने के लिए हमने एक योजना लाई थी।
और इनकी सरकार बनने के 1 महीने के अंदर इन्होंने महिलाओं का अपमान किया और 1 रुपए की रजिस्ट्री की योजना को बंद कर दिया। यानी कि ये सरकार जो है ये चूड़ी देने की बात करती है और खुद महिला विरोधी बात करती है और महिलाओं के अपमान की बात करती है। तो इनको कैसे वोट वहां की जनता देगी? ठीक है, कुंवर अजय सिंह जी, अब आप बोलिए। पूजा जी, आप एक वरिष्ठ पत्रकार हैं। मैं सभी पैनलिस्टों को नमस्कार करते हुए मैं ये बताना चाहूंगा कि जो भी हम बात करें वो पुष्टि और तर्क के साथ करें। रही बात जो कुछ मैंने कहा, अभी बहन नीलम जी ने कहा कि शिबू सोरेन जी कोई चूड़ी नहीं पहन रखे हैं, तो चूड़ी पहन नहीं रखने का मतलब ये हुआ इनके नजर में इन्होंने चूड़ी वालियों को कमजोर समझा। अब देखिए, जब हमारे पैनलिस्ट पार्टी के प्रवक्ता चूड़ी वाली महिलाओं का अपमान करेंगे, नेता वहां की महिलाओं का अपमान करेंगे, वहां के लोगों का पार्टी के विकास की बात के नाम पर झारखंड मुक्ति मोर्चा के नाम पे परिवार मुक्ति करेंगे और परिवारवादी पार्टियां ये कभी प्रदेश की भलाई नहीं कर सकती। परिवारवादी पार्टियां प्रदेश की भलाई कभी नहीं कर सकती, इसलिए वहां की जनता समझ चुकी है और ये मान ली। मुन्ना खान जी, परिवारवाद वाली पार्टियां कभी भी भला नहीं कर सकती है लोगों का और ये जनता समझ चुकी है। जवाब दीजिए। देखिए, ये दोगले चरित्र के लोग हैं। ये दूसरों पे परिवारवाद की आरोप लगाते, खुद के गिरवार में नहीं झांकते। 20 ऐसे नाम है जो परिवारवाद से जुड़े, मैं इनको गिनती करवा दे रहा हूँ। चाहे वो राजनाथ सिंह का लड़का हो, चाहे वो मुख्यमंत्री प्रवेश वर्मा हो, ये सांसद प्रवेश वर्मा हो या अनुराग ठाकुर हो, मतलब कई ऐसी फहरिस्त वाले नाम है। ये इनकी बातें जनता के समझ में नहीं आती। जनता ये समझ चुकी है कि जिस चाल और चरित्र के लोग हैं उस विचारधारा की जरूरत इस हिंदुस्तान को नहीं है। इस हिंदुस्तान को विचारधारा की जरूरत है जहाँ युवाओं की बात हो, किसान की बात हो, जवान की हो, महिलाओं को, देश की सुरक्षा की बात हो। इस तरीके से आज देखिए घर पे लटका हुआ है और चाइना के द्वारा जमीन बता पाओगे। देश के मुख्यमंत्री का चले गए, एक शब्द नहीं बोलेंगे। ठीक है, जवाब ले लेते हैं। ठीक है मुन्ना जी, जनता नहीं तरीके से इनके उत्तर। ठीक है, विचारधारा की लड़ाई है कांग्रेस की, समझ गई मैं। बोलिए। देखिए, सबसे पहले तो मेरा निवेदन ये है कि आपका चूंकि राष्ट्रीय चैनल है और इसको लाखों लोग देखते हैं, तो कम से कम भाषा की मर्यादा और शब्दों की गरिमा होना आवश्यक है। अनुराग ठाकुर जी कैसे बात करनी है, देखिए वो लोग एक संवैधानिक पद पे जो लोग रह चुके हैं, उनका संबोधन, चूंकि आप एक राजनेता हैं तो आपके मुख से जो निकले हुए शब्द हैं वो जनता उसको फॉलो करती है, इसलिए आपको ये बात का ध्यान रखना चाहिए। पहला तो मेरा निवेदन है। दूसरी बात यह है, देखिए मैं तो पहले ही कह रहा था नीलम जी की, नीलम जी पिछली सरकार में रही हैं, अपनी उपलब्धियों को बताइए। उन्होंने बताना शुरू किया, वो 40 मिनट बीत गए। तब मैं तो बार बार ये कह रहा हूं कि जो जनता है, जनता के बीच में आप अपनी उपलब्धियों को बताइए कि सरकार ने आपके लिए क्या काम किया। यह मत बताइए कि पिछली सरकार ने क्या नहीं किया। अगर आपकी उपलब्धियों में दम होगा तो सरकार, जनता आपको जरूर वोट देगी, सरकार आपकी बनेगी। लेकिन जो मुद्दे थे उसके अंदर तो घुसपैठ का मुद्दा था कि नहीं था, जंगल जमीन की बात की गई थी कि नहीं की गई थी, तो उस जंगल जमीन का हिसाब किताब आप लोग देंगे कि नहीं देंगे, वही मैं कह रहा हूं। और अगर भारतीय जनता पार्टी के लोग जो है वो झूठ बोल रहे होंगे तो जनता उसका हिसाब करेगी। देखिए, इस लोकतंत्र के जो लोकतंत्र है यहाँ पर, उस लोकतंत्र में जनता जो है वो सबसे महान होती है और जनता का जो वोट होता है वो सबसे कीमती वो होता है। आपका जो पैमाना होता है ना आपको तौलने का, वो जनता का वोट होता है। तो उसके लिए आपकी उपलब्धियां बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन जंगल हड़पने वाले कौन थे, जमीन हड़पने वाले कौन थे, वनवासियों का जो है वो हक छीनने वाले कौन थे, आदिवासियों का अधिकार छीनने वाले कौन लोग थे, महिलाओं का धर्म परिवर्तन करवाने वाले कौन लोग थे, महिलाओं के साथ बदसलूकी करने वाले कौन लोग। बहुत कम शब्दों में सबका जवाब, सबके आरोपों का जवाब बहुत कम शब्दों में, समय बहुत कम हमारे पास। जी देखिए, पहले तो मैं परिवारवाद का जवाब देती हूँ कि किस तरह से ये लोग परिवारवाद की बात करते हैं। और आज मैं देश की बात नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ झारखंड में चुनाव हो रहा है मैं बता देती हूँ। चंपा सोरेन जी का बेटा चुनाव लड़ रहा है, अर्जुन मुंडा जी की पत्नी चुनाव लड़ रही है, आपका रघुवर दास जी की बहू चुनाव लड़ रही है, रघुवर यहाँ पे ढुलू महतो जी का भाई चुनाव लड़ रहा है। ये परिवार पूरा परिवार ये लोग उतारे हुए हैं। लेकिन फिर बीच में मत बोलिएगा, देखिए फिर बीच में मत बोलिए, मैं पूरा स्पष्ट करूंगी उसके बाद। छोड़ दीजिए ना, परिवारवाद पे सारी पार्टियां अब एक हो गई हैं।
परिवार को छोड़ दीजिए, आप अपनी उपलब्धियां आप मेरी बताइए। बातों को पूरा आप क्यों देखिए। परिवारवाद की बात कर रही हैं? फिर आप बताइए क्या किया आपने, चलिए ठीक छोड़िए है, परिवारवाद। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और कीमती समय अपना देने के लिए। तो देखिए, झारखंड विधानसभा चुनाव से पहले परिवारवाद से लेकर तुष्टीकरण की, धर्म की राजनीति तक का मुद्दा आ चुका है। अब ऐसे में आखिर जनता किन मुद्दों को चुनती है और किन मुद्दों के आधार पर वोट करती है, अपने मताधिकार का इस्तेमाल करती है, यह बहुत बड़ा सवाल है जिसका जवाब 23 तारीख को हम सबके सामने होगा। फिलहाल के लिए बस इतना ही। नमस्कार। लाडकी